तो भाई साहब प्रभास का धमाल जारी है, कमाल जारी है और झंडे गाड़ना जारी है। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने की तैयारी है। ये एपिसोड्स हम अलग अलग लाएंगे, लेकिन ये वाला एपिसोड्स है कि भाई आखिर कैसे एक हफ्ते के अंदर कितने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं प्रभास ने, कैसे धमाकेदार कमाई जा रही है। कलेक्शन डे 7, एक हफ्ते का कलेक्शन क्या है और 8वें दिन का अनुमान क्या है। अब तो भाई वीकेंड भी आ रहा है जहां फिर से धमाका होने की तैयारी है, लेकिन अभी कितना कलेक्शन हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई आपने कल की मूवी का रिव्यू क्यों नहीं किया। यार, रिव्यू करने का मन मेरा बहुत था, लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत खराब थी। आपने अगर एपिसोड देखा हो तो आपको ध्यान होगा। तो आपका सवाल जायज़ है कि रिव्यू क्यों नहीं किया। और उसके बाद में जब मैं कई दिन बाद में आया तो मुझे उस समय रिव्यू करने का लॉजिक नहीं लगा, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी ऑलरेडी झंडे गाड़ रही है। तो अब मैं रिव्यू करके कर क्या लूँगा। और ऑलरेडी जिन्होंने रिव्यू देखना है वो देख चुके हैं। लेकिन मेरी राय अगर आप पूछना चाहेंगे तो भाई मुझे फिल्म पसंद आई, लेकिन एक विशेषण जो होता है मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि फिल्म अधूरी लगी। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कंटेंट की बात करते हैं, कोई अच्छा प्ले आप देखो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, तो हमेशा लगता है यार और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही इस फिल्म के साथ फीलिंग थी कि फीलिंग बहुत शानदार फिल्मोग्राफी थी। और खास करके जिस तरह पूरा विजन क्रिएट किया गया है, कई सारी कल्पनाएं जोड़ी गई हैं। वो कल्पनाएं लेकिन सवाल नहीं खड़े करती हैं। वो आपको कहानी पहला हाफ जो है वो थोड़ा मार धाड़ के अंदर निकल जाता है, लगता है कि यार क्या हो रहा है, वो समझाने के लिए थोड़ा सा कथा बुनी गई है। और उसके बाद में सेकेंड हाफ तो जो धमाल होता है, आप कहीं बोर नहीं होते हो, धड़ाधड़ मूवी आगे चलती है। और प्रभास का जादू और अमिताभ बच्चन, कमल हासन, क्या किसकी तारीफ करें फिल्म के अंदर। तो भाई आप इसे मेरा रिव्यू समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली एपिसोड है एक हफ्ते के कलेक्शन के ऊपर, जिसमें झंडे गाड़ रही है। तो सबसे पहले आपको 7वें दिन का कलेक्शन दिखाते हैं। 7वें दिन तेलुगु के अंदर पौने 9.5 करोड़ रुपए की कमाई की है और हिंदी के अंदर 11 करोड़ की कमाई की है। पिछले रविवार से रोज इस फिल्म ने हिंदी में तेलुगु से ज्यादा कमाया है। तेलुगु के अंदर अगर आप देखेंगे तो अक्सर हमने देखा है कि पीक जल्दी आ जाता है, ठीक है। मतलब तमाम बड़ा सपोर्ट होने के बाद भी वहाँ लोग फ्लॉक में देखने जब उमड़ते हैं मूवीज़ को, तो जल्दी मूवी देखी जाती है। और इवन एक साउथ का एक सिस्टम और है कि वहाँ जो एडवांस बुकिंग आपको दिखती है वो इकट्ठी होती है। मतलब आगे की टिकट भी पिछले दिनों में, शुरुआती दिनों में कैलकुलेट कर ली जाती है, तो इसलिए आपको नंबर्स बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन बाद के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि शायद इतना बड़ा कलेक्शन होता नज़र नहीं आता। लेकिन हिंदी की मार्केट इससे अलग है। हिंदी का मार्केट में जो कलेक्शन होता है वो रियल एक्चुअल वीक वाइज डेज या डे वाइज के बेस पे होता है। तो हिंदी का कलेक्शन यहाँ हो रहा है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर कलेक्शन की बात करें तो 7वें दिन 11 करोड़ का कलेक्शन इज गुड इनफ। और इंडिया नेट के अंदर बात करें तो 22 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन 7वें दिन। और जब हम बात करते हैं ऊपर कि एक हफ्ते के अंदर बात करें, तो तेलुगु के अंदर इस फिल्म ने 202 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और हिंदी के अंदर 152 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये वही बात है जो मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि तेलुगु के अंदर शुरुआत में बूम बड़ा मिलता है, और इसीलिए आपने देखा होगा साउथ की मूवीज को बड़े नंबर मिलते हैं पहले, लेकिन बाद के अंदर लॉन्ग रन के अंदर हिंदी मूवी लंबा चल जाती है। और यहाँ ये मूवी लंबी चलती हुई नजर आ रही है। तमिल के अंदर 22 करोड़, हालांकि तमिल और तेलुगु के अंदर थोड़ा टसल जरूर है, आप भी जानते हैं, और उस नाते बहुत बड़ा सपोर्ट फिल्म को नहीं मिलता है तेलुगु फिल्म को। लेकिन तमिल में 22 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की, कन्नड़ में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की और मलयालम में 13 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई इस फिल्म ने की है। तो यह कन्नड़ से कुछ सपोर्ट कम होता हुआ मिल रहा है। लेकिन जब हम ओवरऑल की बात करते हैं, हिंदी के अंदर 152 करोड़, इंडिया नेट में 392 करोड़ पहले हफ्ते में। और यहां से मैं आपके लिए अगला एपिसोड लेके आता हूं कुछ देर के अंदर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि टॉप फिल्में इंडिया में कमाने वाली फर्स्ट वीक में कौन सी हैं और कैसे कल्कि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और वर्ल्ड वाइड में 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये फिल्म ऑलरेडी कर चुकी है। तो भाई अब इसके बाद भी अगर कोई कहे कि फिल्म सुपर हिट नहीं है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसमें मतलब जो फिल्म का बिजनेस होता है, नॉर्मली हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो ऐसे करते हैं कि मोटे तौर पे फिल्म के हिट या सुपर हिट होने का पैमाना ये होता है कि 600 करोड़ का बजट है, अगर इंडिया नेट में 600 करोड़ कमा लिए तो फिल्म हिट है। ज़्यादा कमाए तो फिर आगे सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी फिल्म में 600-700 करोड़ के बजट की जो बात है, इसी में अगली फिल्म का आधे से ज़्यादा हिस्सा शूट हो चुका है। तो भाई साहब अगर आप उस लिहाज से बजट को कम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है। पहले हफ्ते के अंदर ही जिस तरह का कलेक्शन इसने कर लिया, लेकिन वो टिपिकल पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो फिल्म को सुपरहिट होने के लिए 600 करोड़ से अभी काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा इंडिया नेट में।
तो लेट्स सी कहाँ जाके फिल्म रुकती है, लेकिन अभी तो फिल्म रुकती नज़र आ नहीं रही है। आपने देखा होगा कि फिल्म के रिजल्ट को देखते हुए, लोगों के प्यार को देखते हुए, औरों में कहाँ दम था जो रिलीज़ होने वाली थी वो यहाँ से आगे बढ़ गई है और ये जगह दे दी है कल्कि को लिए कि भाई और कमाओ और थोड़ा बॉलीवुड का भी फ़ायदा हो और थोड़ा सिनेमा जो चलाते हैं उनका भी फ़ायदा हो, वहाँ क्लैश ना हो, सिनेमा स्क्रीन ना बांटनी पड़े, लोगों को अच्छी फिल्म देखने का मौका मिले। तो खैर ये सारी चीज़ें और लगातार मैं फिर कह रहा हूँ कि फिल्म शानदार है, धमाकेदार है और आम तौर पे कोई प्रोड्यूसर 600 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए लगाने को तैयार नहीं होता, लेकिन प्रभास एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जहां पे आदि पुरुष में 500 करोड़ लगाए और यहाँ पे तकरीबन 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है फिल्म को लेके। तो ये प्रभास का चेहरा ही हो सकता है, ये प्रभास ही हो सकते हैं और इसीलिए प्रभास झंडा गाड़ के खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली फिल्में भी जो हैं, कल भी एक व्यूअर ने कहा था कि अगली फिल्म जो है अपकमिंग फिल्म है प्रभास की, उनको लेके एक वीडियो लेके आए। चलिए उस पर भी तैयारी करते हैं, वो भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अगला एपिसोड पहले हफ्ते का सिकंदर कौन, इस पे एपिसोड रहेगा, ये कुछ देर में लेके आते हैं। नमस्कार।